नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट मंडे को कैसा रहेगा, निफ्टी कैसी रहेगी और बैंक निफ्टी कैसा रहेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी और मार्केट पिछले आप देख रहे थे कि 15-20 दिन से मार्केट काफ़ी बहुत ख़राब चल रहा था मार्केट, लेकिन अब इस वीक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया हुआ है और ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट में। अगर इंडेक्स की अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो उसी पर हम लोग आज देखने वाले हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म करेगा मंडे को। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। से यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ ओपन कर लिया है। तो आप इस जगह देख रहे होंगे कि ये जो ट्रेड लाइन यहाँ पे आ रही है इस प्लेस पर, दैट मीन कि अगर मंडे को मार्केट, आपको दो ट्रेड लाइन दिख रही होगी। एक तो ट्रेड लाइन यहाँ पर ही है जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और एक ये जो आ रही है 52,015 के आसपास, ठीक है। तो ये तो अगर कल मार्केट कंसोलिडेट 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है ये, अगर मार्केट मंडे को इस जो 51,800 के आसपास जो यहाँ पर ही है, अगर इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मंडे को मार्केट बेयरिश हो जाएगा। अगर ये 52,000 के ऊपर, दैट मीन कि इसके ऊपर या 51,992 या अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें, मार्केट जो है वो 52,000 के आसपास अगर सस्टेन करता है तो ये मार्केट आप बुलिश दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट ये जो आप ये देख रहे हैं 51,800 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो मार्केट क्या हो जाएगा, बेयरिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख करके ही आप आगे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर ट्रेड करना है तो आप 51,800 का एसएल ले करके, अगर आपको लगता है कि हाँ 52,000 के अगर ऊपर सस्टेन करने लगता है तो आप 51,800 का एक एसएल ले करके और आप प्लान कर सकते हैं 52,000 ये 422 जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। दैट मीन कि ये मैं थोड़ा सा नीचे इसमें दिखा देता हूँ। ये जो टारगेट है, पहला टारगेट आप क्या करेंगे, ये 52,000, पहला टारगेट 52,189 के पास जाएगा, जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है इस जगह पर, ये वाला, इस पे फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हो जाएगा। और सेकंड टारगेट जो है वो है 52,500 के आसपास वाला जो रीजन है वो, यानी कि सेकंड टारगेट आपका ये होगा अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो, ठीक है। अगर नीचे की तरफ अगर देखें, अगर नीचे होता है तो क्या होगा, थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ये दोनों बोल दिया 52,508 और फर्स्ट टारगेट जो होगा 52,189। ये तब होगा जब 52,800 पर मार्केट सस्टेन करता है तब, ठीक है। और इसमें भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे आप यहाँ पर अगर देखें, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट को इस प्लेस पर, एक तो आप यहाँ पर ही देख लो, यानी कि 52,000 को अगर ये ब्रेक करता, सस्टेन करता है तो पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो है वो क्या हो जाएगा 52,189, यानी कि 52,189, और सेकंड टारगेट हो जाएगा 52,508, ठीक है। इसके पास ये सेकंड टारगेट है जिसके लिए आप जा सकते हो, ठीक है। और अगर नीचे की, अगर सपोज कीजिए कि यह 52,800 को सस्टेन करता है तो मार्केट क्या करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आने पर आप पहला टारगेट आप देख सकते हो यहाँ पर, जो ये इसका स्विंग है, यानी कि इस जगह पर, यानी 51,700 पर ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट हो जाएगा 51,508 पर, ये जो आपका है सेकंड टारगेट है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। अगर बेयरिश की तरफ अगर जाना है तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 52,000 ये 52,900 या 52,000 के आसपास आप यहाँ ऐसा लेंगे, लगा देंगे, और फिर उसके बाद आप टारगेट करेंगे 500 वाला टारगेट जो है 51,700, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 51,508, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट है निफ्टी में मंडे का, आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो स्कैल्पिंग करने हैं उनकी तो बात अलग है, वो तो एक एक मोमेंट के लिए करते हैं। और देखिए इसमें ये जो चीज़ें हैं ये
प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हो, लेकिन हाँ आपका ये जो मार्केट का जो व्यू है वो मैं बता रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको देखिए, जब भी आप टारगेट करें, ट्रेड करें, तो ये हमेशा बात की फोकस करें कि आपको मनी मैनेजमेंट करना है, यानी कि आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि अगर आपके पास 1 लाख है, ठीक है, 100K है, तो उसमें से आपको 10,000 ही करना है ऑप्शन के लिए, ठीक है। बाकी पैसे आपको सेव रखने हैं, क्योंकि अगर आपने पूरा पैसा किया तो सडनली मार्केट ऊपर नीचे अगर कुछ ऐसा होता है तो आपका मनी वाइप आउट हो जाएगा। तो आपको अगर ये चीज़ें करते हैं आप, और रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि आपको कम पैसे से ट्रेड करने हैं, यानी कि आपका 10% यूज़ करना है। और मनी मैनेजमेंट, अगर लग रहा है कि हाँ मार्केट आपके टारगेट में जा रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो फर्स्ट टारगेट में आप 50% अपने कैपिटल को या 70% अपने कैपिटल को आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी 30% के लिए सेकेंड टारगेट के लिए आप कर सकते हैं। यही है आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो ज़रूर ही पैसा बनेगा, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें हम यहाँ पर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जैसे मैं ये ऐसा कर लेता हूँ कि पूरा ये दिखा देता हूँ। निफ्टी में अगर आ जाए तो निफ्टी में देखिए, सॉरी ये तो बैंक निफ्टी ही दिख रहा है, फिर से निफ्टी में आ जाते हैं। यहाँ ये निफ्टी है और इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेते हैं गाइस, थोड़ा वो वेट कर रहे हैं, आ जाएंगे। नया बैंक निफ्टी में देखेंगे, ठीक है। हाँ यही निफ्टी है, तो इसको हम सिंगल चार्ट में ले सकते हैं। फिर से वहीं आ जा रहा है, चलिए कोई नहीं, सिंगल हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। निफ्टी है, हाँ अब हो जाएगा यहाँ, देखिए। अब इसमें निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें, निफ्टी 50 में क्या होने वाला है, 15 मिनट के चार्ट पर। देखिए गाइस, हमेशा आपको जो एनालिसिस करना है वो 15 मिनट के चार्ट पे ही करना है, ठीक है। बाकी ट्रेड आप क्या करेंगे, ट्रेड आपको ऑलवेज़ आपको ट्रेड 5 मिनट के चार्ट पर करना है। और आपको एनालिसिस यानी कि ट्रेड आप कैसे किस पे करेंगे, ट्रेड आपका होगा 5 मिनट के चार्ट पर, और एनालिसिस जो होगी वो ऑलवेज किस पर होगी, 15 मिनट के चार्ट पर। ये हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा, इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ, ऐसे 50-50 पॉइंट का लगा देते हैं। हाँ, तो इसमें देख रहे हैं कि मार्केट खुला, ओपन हुआ जब, तो एक हेल्दी सी कैंडल बनाई, बेयरिश कैंडल बनाई, लेकिन मार्केट फिर उसके बाद इसी के बीच में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके ऊपर बीच में और यहाँ पर, इन दोनों के बीच में मार्केट क्या कर रहा था, सस्टेन कर रहा था। मतलब एक तरह से आप ऐसा कर सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ पर साइडवेज था, ठीक है। फिर उसके बाद और पूरे इसी कैंडल के बीच में ही रहा। तो अगर कल मार्केट क्या होता है, कल अगर बात करें तो मार्केट अगर ये इसके ऊपर, ठीक है, ये जो ऊपर हमने ट्रेड लाइन बना दी, और ये जो है 25,000, इसको हम डिलीट कर देते हैं, जो आप देख रहे हैं, यानी कि कल अगर मार्केट 25,400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आप कॉल साइड के लिए जा सकते हैं, सी के लिए जा सकते हैं। और अगर मार्केट कल 25,300 के पास अगर सस्टेन करता है, तो जहाँ भी अगर आप देखें, जिस भी साइड अगर आप देखेंगे कि अगर ब्रेकआउट होगा, तो आप पी के साइड इसमें जा सकते हैं, ठीक है। देखिए कल चांसेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर चांस में अगर देखें तो यहाँ पर एक तरह से ये जो कैंडल बन रही है, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पोल पूरा बन रहा है, ठीक है। मैं बता देता हूँ फिर से, देखिए ये पूरा जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पूरा एक पोल बन रहा है इस जगह पर ऐसे, और फिर उसके बाद ये फ्लैग बन रहा है, ये फ्लैग पैटर्न, ठीक है। तो अगर कल मार्केट ऐसे ही सस्टेन करके इसी के आसपास खुले और सस्टेन करके ब्रेकआउट करे, तो आप रिटेस्ट करके ऊपर के लिए, अगर 25,400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आप सी के लिए, यानी कि मैं टारगेट बता देता हूँ, 25,400 के ऊपर सस्टेन करे तो आप कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। और अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे 25,300 के आसपास, तो आप पी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक अच्छा है, यहाँ पर ये देखिए पोल बना हुआ है, और फिर उसके बाद ये पैटर्न है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आप जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है।
आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसे हमने आपको पहले भी कहा कि मेनली आपको क्या करना है, फ्लैग पैटर्न पर फोकस करना है और साथ साथ में रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आपको ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बिना चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि अभी मार्केट देखिए टॉप पे है अगर आप देख रहे हैं तो, और अगर इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा सा ये 25,500 के आसपास जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 00 का नंबर है, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। बाकी आप मैं आपको फिर से टारगेट बता देता हूँ, यानी कि 25,400 की अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो सी के लिए हम लोग जा सकते हैं, और अगर 25,300 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक कर सकता है तो हम पी के लिए जा सकते हैं, तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर की तरफ है तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट का ये नीचे की तरफ जाए, क्योंकि हाई के बाद नीचे आता ही है मार्केट, तो ऐसे करके चलिए हम डे में देख लेते हैं। अगर डे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि क्या चल रहा है तो क्योंकि एनालिसिस करना चाहिए जब भी आप ट्रेड अगर लेते हो तो, ठीक है। तो डे में आप देख रहे हैं कि जो ये कैंडल है ये काफ़ी अच्छी कैंडल है। अगर इसके ऊपर नीचे कहीं पे ब्रेक होता है तो क्योंकि हाई है, हो सकता है कि इसके अगर इसको ब्रेक किया इस कैंडल को, ठीक है, यहाँ पर अगर कैंडल को इसने इस कैंडल के पास अगर ब्रेक किया मार्केट इसको, तो मार्केट फिर क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके गया तो फिर मार्केट क्या ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो आपको डे में भी दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट किया तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। ओके गाइज, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन देखिए, हमेशा ट्रेड लेने से पहले आपको आपके माइंड में चीज़ें चलनी चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट, चार्ट पर होने से पहले चार्ट को देखना है, ऐसा नहीं कि मन में ही सोच लेना है। चार्ट को आप देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि कैसे कैसे हमारा ट्रेड लेना है। और फिक्स आप एसल दोस्तों ज़रूर लगाएं। अगर आप एसल नहीं लगाते हैं तो वहीं जो हमेशा लोग बार बार कहते हैं कि उंगली कटने से अच्छा है कि हाथ कटने से अच्छा है कि उंगली ही कटे, दैट मीन कि आपका कैपिटल सेफ रहे, क्योंकि इस मार्केट के लिए जो कैपिटल है ना, वही हमारा फ्यूल का काम करता है। तो आप ऐसा लगा कर ही ट्रेड करें और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, ठीक है। और ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो आप कल के मार्केट को इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें।